नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोको में एक सिग्नलिंग लैंप लगा दिया गया है LSRPT। इस सिग्नलिंग लैंप के बारे में बात करते हैं। ये जो सिग्नलिंग लैंप है ये WAG9 लोको में लगाया गया है और इसका यूज़ मल्टीपल यूनिट में होता है। ये जो लैंप है LSRPT, इसका फुल फॉर्म समझिए। LS मतलब सिग्नलिंग लैंप, R से मतलब होता है रियर, PT से मतलब होता है पेंटोग्राफ। मतलब ये मल्टीपल यूनिट के पिछले लोको के पेंटोग्राफ की स्थिति को ये बताता है कि पिछले लोको का हमारा पेंटोग्राफ रेज है या वो डाउन है। जब पिछले लोको का पेंटोग्राफ रेज रहेगा उस समय ये लैंप बुझा रहेगा, और जब हमारा पेंटोग्राफ डाउन होगा उस समय ये लैंप हमारा जलता रहेगा। तो शुरुआत में जब हम मास्टर लोको से पेंटो रेज करेंगे उस समय हमको फिजिकली पिछले लोको के पेंटो को देखना है, इस लैंप पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। WAG9 मल्टीपल यूनिट में जब पिछले लोको का पेंटोग्राफ डाउन होता था उस समय मास्टर लोको के स्क्रीन पर 504 नोड ये हम देखते थे, और उससे हमें पता चल जाता था कि पिछले लोको का हमारा पेंटोग्राफ डाउन हो गया है। लेकिन मान लिया लोको पायलट नोड पर नहीं ध्यान दे पाया, तो उसके लिए ये एक मॉडिफिकेशन कर दिया गया। ये LSRPT सिग्नलिंग लैंप जो कि पैनल ए पर लगा है, लोको पायलट के ठीक सामने ये लगा हुआ है कि जैसे ही स्लेव लोको का पेंटोग्राफ डाउन होगा ये पायलट लैंप ग्लो करेगा और लोको पायलट ये समझ जाएगा कि पिछले लोको का जो हमारा पेंटोग्राफ है वो बैठ चुका है। और आपको पता है ऐसी स्थिति में केवल हम 10 मिनट ही गाड़ी चला सकते हैं। 10 मिनट के बाद पिछला लोको शट डाउन हो जाएगा और वहाँ से BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और गाड़ी हमारी खड़ी हो जाएगी। अब मल्टीपल यूनिट काम करते समय अगर ये LSRPT लैंप ये ग्लो कर जाए तो ऐसे में लोको पायलट को क्या करना चाहिए? तो लोको पायलट को सबसे पहले फिजिकली पेंटोग्राफ देखना है पिछले लोको का कि वो रेज है या डाउन है, और अगर पिछले लोको का पेंटोग्राफ लोअर है तो अब हम केवल 10 मिनट तक ही ट्रेन वर्क कर पाएंगे, क्योंकि पिछले लोको के द्वारा 10 मिनट के बाद BP प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि उसका पेंटो डाउन हो चुका है। तो आप अगर 10 मिनट तक ब्लैक सेक्शन क्लियर कर पाएँ तब तो एक लोको से आप ब्लैक सेक्शन क्लियर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि 10 मिनट के अंदर ब्लैक सेक्शन हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कहीं सुरक्षित जगह आप गाड़ी रोक लीजिए। उसके बाद आप पीछे वाले लोको में जाइए और ट्रबल शूटिंग को अटेंड करिए। अगर वो ट्रबल शूटिंग अटेंड होने वाला है तो उसको अटेंड करिए और फिर से पिछला पेंटोग्राफ रेज करके नॉर्मल वर्क काम करिए। अगर वो अटेंड होने वाला नहीं है तो आप उस लोको को डेड बना दीजिए और सिंगल लोको से काम करिए। और अगर आपका लोड और रोड परमिट कर रहा है, मतलब जो आपके ट्रेन में लोड है वो इतना अधिक नहीं है कि आपका सिंगल लोको गाड़ी ना खींच सके, या वहाँ बहुत ज़्यादा अपग्रेडियंट नहीं है, तो शुरुआत में ही आप TSD ना करें क्योंकि वहाँ पर समय आपका लॉस होगा। आप उस लोको में जाकर उसको डेड बना दें और वहाँ से आप सिंगल यूनिट से गाड़ी काम करें, और जहाँ भी आपको मौका मिले तब उस लोको पर जाकर उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये रहा इस लैंप के बारे में कि ये लैंप क्यों लगाया गया है। कहने का मतलब जब मल्टीपल यूनिट आप काम कर रहे होंगे, नॉर्मल वर्क कर रहा होगा तो ये लैंप बुझा होगा, और जैसे ही पिछले लोको का पेंटोग्राफ डाउन होगा ये लैंप आपका ग्लो कर जाएगा। साथ ही साथ आपके लोको के स्क्रीन पर जहाँ पिछले लोको के नोड का इन्फॉर्मेशन आता है वहाँ 504 नोड आ जाएगा। अब बात ये करते हैं कि मान लिया ये लैंप ग्लो हुआ और आपने फिजिकली देखा तो पेंटो उसका डाउन नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो सिस्टम है ये माल फंक्शनिंग करने लगा। तो ऐसे में इस सिस्टम को बाईपास करने के लिए एक ZRPT नाम का एक हमारे पास रोटरी स्विच प्रोवाइड कराया गया है जो कि SB1 पैनल पे लगा है। इसकी 2 पोजीशन होती है, एक पे ऑफ रहता है और एक MU पे रहता है। तो जब आप मल्टीपल यूनिट काम कर रहे हैं तो नॉर्मल इस रोटरी स्विच की पोजीशन MU पर रहती है, लेकिन जब ये सिस्टम माल फंक्शनिंग करने लगा, मतलब कि LSRPT लैंप जला है लेकिन पिछले लोको का पेंटो डाउन नहीं हुआ है, वो रेज ही है, ऐसी स्थिति में इस रोटरी स्विच को हम ऑफ पे कर देंगे। उससे ये होगा कि अब ये सिस्टम बाईपास हो जाएगा। अब अगर स्लेव लोको का पेंटोग्राफ डाउन भी होगा तो भी ये लैंप नहीं जलेगा, तो आपको नोड को देखते हुए नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये WAG9 लोको का एक मॉडिफिकेशन है जिसके बारे में आज हमने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।